मेजर मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही। उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अपने मैनिफेस्टो पे मांग रहे हैं वोट। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आज़ादी से लेके 2014 तक रही है, उस पर भी हम लोग वोट मांग रहे हैं। अभी कोरोना में मोदी जी के टाइम में भी वैक्सीन आया। अगर गांव में कोई मर जाता है युवा, तो लोग आम लोग यही चर्चा करते हैं कि उसने कोरोना की वैक्सीन ली थी इसलिए मर गया। जो लोग दो आपस में लड़ते थे वो लोग आपस में मिल गए हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि इकट्ठा जाने देंगे लेकिन बिघा नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार की जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। महागठबंधन यहाँ मजबूती से मुझे लगता है कम से कम हम लोग 35 सीट यहाँ जीतने का काम करेंगे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। महाराजगंज लोकसभा सीट का चर्चा जोर शोर पर है। एक तरफ एनडीए से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक युवा चेहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनसाइडर लाइव में। और मेरा पहला सवाल यही है कि एक तरफ जनार्दन सिग्रीवाल है, उनका राजनीतिक तजुर्बा भी ज़्यादा है, 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हैं, युवा है। महाराजगंज की जनता आपको वोट क्यों करेगी? यहाँ पर राजनीतिक तजुर्बा ज़्यादा है। हो सकता है वो पॉलिटिकल जीवन में हमसे ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक विकास का तजुर्बा है वो मुझे लगता है उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि वो 10 साल यहाँ लगातार सांसद रहे हैं और देश में उनकी सरकार है। देश की जनता ने मजबूत मैंडेट 2 बार बीजेपी और उनके अलाइंस को दिया। यहाँ लगातार बिहार में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है 2005 से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अगर आप लोग पत्रकार हैं, अगर एक कोई मुझे आप लोग फैक्ट्री या कोई प्लांट दिखा दें जहाँ 1000 युवाओं को भी अगर नौकरी यहाँ मिली हो, तो जो सिग्रीवाल जी बोले वो। अच्छा आकाश, मुद्दे की बात करते हैं। एक तरफ एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं लगातार मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशी जो है वो मोदी के ही चेहरा पर वोट मांग रहे हैं। आकाश किसके चेहरा पर वोट मांग रहे हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश सिंह? इन तीनों लोगों के चेहरे पे मांग रहे हैं और इनके अलावा जितने भी इंडिया अलायंस के हमारे लीडर्स हैं, हम सब लोगों के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग अपने मैनिफेस्टो पे मांग रहे हैं वोट। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आज़ादी से लेके 2014 तक रही है, उस पर भी हम लोग वोट मांग रहे हैं। आपने कहा मोदी की गारंटी, तो क्या है मोदी की गारंटी? अगर 2014 में आप जाइए और मोदी जी के भाषणों को याद करें प्रधानमंत्री बनने के पहले, तो वो कहते थे कि 100 नए शहर बनाऊंगा, और लालू जी कहते थे कि शहर नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए मोदी जी। तो ना तो स्मार्ट गांव मोदी जी ने बनाया, ना ही वो नए 100 शहर बनाए। कहते थे बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। तो क्या महाराजगंज से दिल्ली बॉम्बे बुलेट ट्रेन की सुविधा यहाँ शुरू हो गई? 2 करोड़ नौकरियाँ, 15 लाख हर साल, ये तो आप लोग अक्सर सुनते होइएगा। कहते थे मानसरोवर ले आऊँगा चाइना से, तो आ गया मानसरोवर चाइना से। उल्टे भारत की हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ने मोदी जी के कार्यकाल में भारत से छीन ली। लद्दाख के देपसांग प्लेन्स में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहाँ पेट्रोलिंग होती थी आज नहीं हो रही है। तो क्या है मोदी जी की गारंटी? आप लोगों को याद होगा कांग्रेस की सरकारों में कई वैक्सीन्स आई, चाहे पोलियो हो, हेपेटाइटिस हो, अन्य चीज़ों का हो। और अभी कोरोना में मोदी जी के टाइम में भी वैक्सीन आया। अगर गांव में कोई मर जाता है युवा, तो लोग आम लोग यही चर्चा करते हैं कि उसने कोरोना की वैक्सीन ली थी इसलिए मर गया। कभी आपने सुना पहले की वैक्सीन के बारे में कि किसी ने पोलियो का डोज लिया हो या किसी कोई और वैक्सीन लिया हो? कांग्रेस की सरकारों में ऐसा कुछ हुआ? तो गारंटी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की है, इंडिया अलायंस की है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, सिवाय झूठ और भ्रामक प्रचार के कुछ नहीं। आपका मुद्दा क्या है? तेजस्वी जिस तरह से लगातार बेरोजगारी, महंगाई, इसको मुद्दा बना रहे हैं। हमारा 3 मेजर मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही। उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में हो, संविधान हम लोग बचाने का काम करें। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था सब कुछ चैलेंज है। प्रेस की स्वतंत्रता, हर एक चीज़, जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग लगातार मोदी जी करते आए हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में बंद कर देना ठीक चुनाव के पहले। कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बेल दिया है। लालू यादव के साथ यहाँ अच्छा, महाराजगंज सीट पर एक चीज़ देखा गया है कि अक्सर यहाँ राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई रहती है। इस बार कांग्रेस ने भूमिहार चेहरा को उतारा है, इसका कितना फायदा मिलेगा? हमको सब जाति धर्मों का समर्थन मिल रहा है और
वो तो जो लोग दो आपस में लड़ते थे वो लोग आपस में मिल गए हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि इकट्ठा जाने देंगे लेकिन बिघा नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार की जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मुझे महाराजगंज के लोग सबका जवाब देंगे 25 तारीख को वोट दे करके। अच्छा, आखिरी सवाल है, एनडीए से लगातार दावा किया जा रहा है कि 400 पार, और वहीं दूसरी ओर रणधीर सिंह जो कि चुनाव लड़ने वाले थे, हालांकि उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि महागठबंधन को बिहार में पूरी तरह से साफ कर देना है। इस पर क्या करेंगे? जो बोलता है बोलते हैं, अपना बोलते रहें। महागठबंधन यहाँ मजबूती से मुझे लगता है कम से कम हम लोग 35 सीट यहाँ जीतने का काम करेंगे बिहार में। 14 सीटों पे पोलिंग हो गई, एक पूर्णिया आप हटा दें जहाँ महागठबंधन का वोटों में बंटवारा हुआ, उसके अलावा कौन सी सीट ये जीत रहे हैं? 10 सीट क्लियरली हम लोग जीत रहे हैं इंडिया अलायंस। उन 14 में से 3 सीटों पर लड़ाई है जो कि किधर भी जा सकती है। इस टाइप से रुझान आ रहा है। तो आपने देखा कि आकाश का ये साफ कहना है कि ये भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका भी मुद्दा वही है जो तेजस्वी यादव का है, बेरोजगारी, महंगाई, और इन्होंने एक नया चीज ऐड कर दिया है, तानाशाही। और इनका भी ये दावा है कि हम लोग पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं और इंडिया अलायंस के केंद्र में सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव हो रहा है, अभी चुनाव परिणाम आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसी केंद्र में देखना चाहती है। बहरहाल, आपका इस बातचीत पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।